बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर सेलर्स और मैरीन्स की जो जॉब अनाउंस हुई हैं, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपने जब टेस्ट देने जाना है, तो अभी आपके कुछ दिनों में टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो टेस्ट वाले दिन आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं साथ लेके जाने। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, इसको आपने अच्छे तरीके से वॉच करना है। जैसे मैंने पहले आपको ज़िक्र किया था कि आपके लिए टेस्ट के लिए आपकी गाइडलाइन और गाइडेंस आपकी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि पहले दिन कौन-कौन से आपके टेस्ट होंगे। तो आपने अपने आप को किस तरीके से तैयार रखना है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट अभी कम हैं, तो आप उनको पहले से ही पूरा कर लें। तो ये सारी जो वीडियो है, ये आपकी एक गाइडलाइन के हवाले से है। जिन स्टूडेंट्स ने पहली दफ़ा पाकिस्तान नेवी के अंदर अप्लाई किया है, तो उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो वो फिर बाद में जब आप टेस्ट देने जाते हैं, इतना लंबा सफ़र करके वहाँ पर, अगर आपका टेस्ट ना हो, तो फिर ज़ाहिर बात है आपके लिए परेशानी का सबब बनता है। तो इसलिए इसमें एक तो ये है कि आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। आपने अपने टेस्ट वाले दिन डॉक्यूमेंट आपने पूरे करके लेके जाने हैं, ताकि आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना बने। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास अभी 15 दिन हैं, यानी 2 वीक से ज़्यादा टाइम है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर तैयारी के लिए मैसेज करें। अगर आपके पास 15 दिन से कम टाइम है, तो फिर सॉरी, क्योंकि हम 15 दिन से कम तैयारी नहीं करवा सकते, ठीक है? तो अगर आपके पास 15 दिन से ज़्यादा का टाइम है, तो ही आप हमें व्हाट्सएप करें। अदरवाइज़ हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, या हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम आपको इतने थोड़े दिनों के अंदर आपको तैयारी करवाएँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आप में से इनकी जो न्यू जॉब है ना, वो मार्च के अंदर आ जाती है, मार्च अप्रैल के अंदर आ जाती हैं। तो आपने अगर उनके लिए तैयारी करनी हो, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन अगर अभी इसके लिए करनी हो, टाइम आपके पास थोड़ा हो, तो फिर हम इसके लिए आपको तैयारी नहीं करवाएँगे, ठीक है? तो बट एनीवे जी, हम चलेंगे आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर, आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर। वीडियो को आपने अच्छे तरीके से वॉच कर लेना है, अच्छा सा कमेंट करना है अगर वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपकी रोल नंबर स्लिप के हवाले से। देखें, ये है जी रोल नंबर स्लिप। आप में से वो स्टूडेंट जिनके पास ये स्लिप नहीं है, तो आप देख लें कि ये आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है, यही आपकी स्लिप है। इसी के ऊपर ही आपने टेस्ट देने जाना है, इसी पे सारी डिटेल मौजूद है। अगर आपको ये स्लिप अभी तक नहीं मिली, तो आपने क्या करना है, पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पे जाना है। जहाँ पर आपने ये सारे का सारा अप्लाई किया था, वहाँ पर आ जाता है रजिस्ट्रेशन स्लिप, या प्रिंट स्लिप आ रहा है, या आपका आ रहा है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप। वहाँ पे जाएँ, अपना ये वाला सीएनआईसी नंबर वहाँ पर लिखें, ये वाला, ठीक है? ये सीएनआईसी नंबर हो या बेफ़ाम नंबर हो, एक ही चीज़ होती है। तो आप ये वहाँ पर लिखें, आपके सामने आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है? ये भी आपका मसला हल हो गया कि आपकी स्लिप यही है, इसी के ऊपर ही आपने टेस्ट देने जाना है। अब यहाँ पे इस स्लिप को आप अच्छे तरीके से देख लें, इसमें बेशुमार इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं है, ख़ास तौर पर जिन्होंने पहली दफ़ा इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपने ये देखना है कि आपका बैच कौन-सा है, ये आपने याद रखना है, सारी ज़िंदगी ये आपके काम आएगा। ये आपका ए यानी अल्फ़ा बैच है, ये जिस भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है, उसने सेलर में अप्लाई किया। अगर मैरीन्स होता, तो मैरीन्स लिखा आ जाना था, ठीक है? और ये ए बैच है 2024 का, जो आने वाली 24 है, ठीक है? ये अल्फ़ा बैच है उसका, और ये हर दफ़ा पहले ही अनाउंस होती हैं। ये 2024 इसलिए है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, वो मई 2024 में स्टार्ट हो जाएगी। और आपकी सारे जितने भी प्रोसेस होंगे, वो मई तक कंप्लीट हो जाएँगे। मई तक आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं जी आपकी टेस्ट टाइम एंड डेट के ऊपर। ये वो टेस्ट टाइम एंड डेट है बॉक्स में लिखा हुआ, जो आपने अपनी मर्ज़ी का चूज़ किया है, ठीक है? इसके ऊपर आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपने कोशिश करनी है टाइम के ऊपर ही पहुँचे। ख़ास तौर पर जैसे ये 11 बजे है, ये 11 बजे तकरीबन दूसरा या तीसरा बैच होता है। पहला तकरीबन साढ़े 8 बजे शुरू हो जाता है। जिनका पहले टेस्ट है, वो कोशिश करें लेट ना हो, ठीक है? जिनका ये जैसे ये 11 बजे है ना, अगर ये 11 से 12 बजे भी वहाँ पर पहुँच जाएँगे, इनका गुज़ारा हो जाएगा। वो ऐसे कि जिस दिन आपने पहले दिन जाना, वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। आपने जिसने भी जाना है वहाँ पर, ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जैसे बेफ़ार्म है, आपका डोमिसाइल है, ये नीचे सारे हम देखेंगे जाके, तो वो सारे के सारे आपकी चेकिंग होते हैं। उससे पहले आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि घर से नाश्ता वगैरह करके जाएँ। ये ना हो कि आप वहाँ पर भूखे ही चले जाएँ, क्योंकि ये फिर आपको वहाँ पर टाइम लग जाता है, और ख़ास तौर पर फ़ीमेल के लिए। फ़ीमेल्स ने जिन्होंने टेस्ट देने के लिए जाना है, तो जो ज़ाहिर बात है उनके साथ गया होता है वहाँ पर। आपने उनको बता देना है कि टाइम लग जाता है। और वो पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो है कि आप अगर इनके साथ गए हैं, तो आपको इनको टाइम लग जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पेरेंट्स जो है ना, वो मुझे कॉल कर रहे होते हैं कि सर देखें, अभी तक टेस्ट दे के वापस क्यों नहीं आए बच्चे। तो इसलिए ये मैं चीज़ आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, नाश्ता वगैरह करके जाएँ। ये ना हो कि आप कहें जी नहीं जी, मैंने तो 1 घंटे में मैं गया और मैं आया, ऐसे नहीं होगा।
ये भी चीज़ क्लियर हो गई। रोल नंबर आपने ये वाला लिखना है, जब आपने आपका कंप्यूटर के ऊपर आपको बिठाया जाएगा तो कंप्यूटर पे आपने ये वाला रोल नंबर आपने लिखना है, अपनी स्लिप देख के लिख देना है आपने। नाम आपका लिखा हुआ है CNI से या बे-फार्म नंबर, एक ही चीज़ होती है, ये इधर लिखा हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, नेक्स्ट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो टेस्ट सेंटर एंड वेन्यू ये कौन-सा है? देखें, अब आपका ये इस जगह पर टेस्ट होगा, ये सारी डिटेल इसकी लिखी हुई, जैसे ये एक कराची के स्टूडेंट हैं तो इनकी सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी हुई है कि इनका किस जगह पर टेस्ट होगा। ये पूरे का पूरा आप जितना भी है, अगर आपको इसका बिल्कुल भी नहीं पता ये कहाँ पर है, तो जैसे ये फ़र्ज़ करें किसी का ये लकी स्टार है जिसने जो कराची से हैं, किसी को अगर इसका नहीं पता तो वो क्या करें, गूगल पे जाके इसको सर्च करें या गूगल मैप पे इसको सर्च करें, ठीक है? ये भी सारी समझ आ गई। अब आ जाते हैं जी उसके बाद डिग्री के ऊपर। आपकी डिग्री, यहाँ पर आपके नंबर लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनके यहाँ पर नंबर नहीं लिखे हुए थे। आपका ये कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है? ये आपका आपने चूँकि अप्लाई किया था, यहाँ पर तो नहीं लिखा आ रहा है, ये वेबसाइट का इशू है। ये जिस दिन आप टेस्ट देने जाएँगे वो इसको ठीक कर देंगे। इसका कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बात आपकी क्लियर होगी। आई रिपीट, इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ पर नंबर और परसेंटेज आपकी शो नहीं हो रही, तो ये वेबसाइट का एरर है, आपका कोई इसमें इशू नहीं। जिस दिन आप टेस्ट देने जाएँगे वो इसको ठीक कर देंगे। अब हम आ जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्या है जी, ये गौर से देख लेना है। सबसे पहले तो आपने ओरिजिनल CNIC या बे-फार्म, अब आपके पास बे-फार्म है तो CNIC तो नहीं आप लेके जाएँगे, तो आपने बे-फार्म लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है। और अगर आपका CNIC बना हुआ तो फिर बे-फार्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है जी कि आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, यानी आपने मैट्रिक की हुई है तो मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है और ओरिजिनल होना ज़रूरी है। अगर ओरिजिनल नहीं है, अपने स्कूल से पता करें, उनके पास मौजूद होता है, वहाँ से ले लें। वहाँ से नहीं मिल रहा तो आप अपना जो बोर्ड है, वहाँ से पता करें। ये नंबर 2 चीज़ है, आपने अपनी मैट्रिक का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड लेके जाना है, ठीक है? तीसरी जो चीज़ है वो आपका डोमिसाइल है। डोमिसाइल क्या होता है? ये आपका एक रिहायशी सर्टिफ़िकेट होता है कि आप किस ज़िले के रहने वाले हैं। अब आपका ये अगर नहीं बना हुआ तो टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? आपका ये बनाना ज़रूरी है, ये आपका किसी वकील से राब्ता करें, नॉर्मल फ़ीस देनी है। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपने सिंगल फ़ीस देनी है, डबल या ट्रिपल फ़ीस नहीं देनी। आई रिपीट, डबल या ट्रिपल या अर्जेंट फ़ीस नहीं देनी, वो बहुत ज़्यादा फ़ीस बन जाती है। आपने नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करना है, उसकी एक रसीद आपको मिलेगी। रसीद आपने लाज़मी लेनी है। वो रसीद आपने कंप्यूटराइज़ एक रसीद होती है, वो आपने जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन साथ ले जाएँ। उनको दिखाएँ कि हमने अप्लाई किया हुआ है, ये हमारा डाटा है। कुछ दिनों में हमारा जो डोमिसाइल है वो बन के आ जाएगा, आपको इस बेस पे टेस्ट देने देंगे। ये भी क्लियर हो गया? तो ये आपने 3 चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। अब वहाँ पर आपसे ₹100 वो प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे आपसे। आपने एक अपने साथ पासपोर्ट साइज़ तस्वीर ले जानी है। आप फ़ीमेल हैं या मेल हैं, आपने एक अपने साथ तस्वीर ले जानी है। अब इसमें यहाँ पर आपने तस्वीर लगाई है या नहीं लगाई, फिर भी आपने एक तस्वीर साथ लेके जानी है, ठीक है? ये गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी अगली चीज़ की तरफ कि आपका जो डिफरेंट, यानी कह लें कि किसी के पास कुछ होते हैं डिफरेंट एड्रेसेस वाले, ठीक है? एक तो होता है ना मुस्तकिल पता और एक होता है आर्ज़ी पता, वो नहीं। अगर आपके पास 2 मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जिस पे आपके नाम मुख्तलिफ़ हैं, तो उस सूरत में फिर आपको वो नहीं जाने देंगे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद नीचे जो आपको सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि आपका जो सिलेक्शन सेंटर है, इसके ऊपर टोटली मेरिट बेस आपका काम होता है, ठीक है? आपने किसी को कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है या किसी के साथ कोई इस तरह का फ्रॉड के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी अच्छी करें। टोटल का टोटल ये सारा आपका मेरिट बेस सिस्टम होता है। इसके ऊपर आपका कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी आपको किसी के साथ कोई किसी के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करें, मेहनत से ही आपने पास होना है। तो ये तो आपको होगी रोल नंबर स्लिप या आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि आपके टेस्ट कौन-कौन से होंगे? हम टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। आपके जो पहले दिन टेस्ट होगा वो सिर्फ़ एक ही टेस्ट होगा, उसको हम कहते हैं ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है? या उसको कंप्यूटर टेस्ट कह लें या रिटन टेस्ट कह लें या तहरीरी इम्तिहान कह लें। पहले दिन आपका यही होना है और इसी में सबसे पहले आपका एक इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, कंप्यूटर के ऊपर बिठाया जाएगा आपको और आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, बाकायदा बताया जाएगा भी आपने कैसे सॉल्व करना है। कंप्यूटर रुक जाए तो आपने क्या करना है और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो क्या करना है, ठीक है? वहाँ पर उनका स्टाफ मौजूद होता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, पहला आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। तो इसमें नॉर्मली इसके बारे में मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है, आप किसी भी टॉपिक पे अगर कोई मसला है तो ऑलरेडी वीडियोज़ मौजूद है, आप उनको वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डिस्कस करेंगे तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी।
दूसरा जो आपका टेस्ट होता है वो आपका एकेडमिक्स का टेस्ट होता है, वो भी उधर ही बैठे-बैठे होता है। यानी जो कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट है, टोटल टाइम आपका तकरीबन 1 घंटे के अंदर आप फ्री कंप्यूटर, ठीक है? तो इसलिए ये आपको समझाने के लिए वीडियो थी। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर इसी से रिलेटेड कोई बात होगी तो मैं उसका आंसर आपको नहीं दूँगा, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब मेरे करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।